अगर हुआ घात मेरे धर्म पर तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। किसी की बुराई नहीं है, सब समान है धर्म। हमें कोई दिक्कत नहीं किसी धर्म से, किसी व्यक्ति से, किसी मजहब से, हमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं हिंदुओं के लिए बोलूं जो दोगले हिंदू हैं, दो मुंह वाले, जो कहते ये सब आप लोग बेफिजूली की लड़ाई मचा रहे हो। आप कहते बेफिजूली की लड़ाई, देखो तो कितने ईसाई बन गए देश में, 2.5 लाख में ईसाई बन गए, 5-5 लाख में। अब वो हिंदू अपने बाप, हमारा मुंह बहुत खराब है, अपने बाप का नहीं है जो 2.5 लाख रुपए में अपने धर्म को बेच करके दूसरे के धर्म का स्वीकार कर लेगा। बहुत बड़ा षड्यंत्र है इनका, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म। तो राम राम बोलने में कैसी शर्म, बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, फिर आपको राम राम बोलने में कैसी शर्म। मैं प्रार्थना करूंगा खूब राम राम बोलो, तिलक लगाओ, सब लगाओ, तिलक लगाओ, माला लो, अपने घर के दरवाजे पर सनातन धर्म की जय लिखो, बागेश्वर धाम की जय लिखो। पता लगना चाहिए कि ये किसी सनातनी का घर है, लिखो। और हिंदुत्व की बात आए, सनातन की बात आए तो अपना सर्वस्व निछावर करो, बहुत जरूरी है। सत्यनारायण की कथा कालांतर में वरना, अभी तो हम सत्यनारायण की और भागवत की कथा कर लेते हैं, पर कई जगह ऐसे हैं जहां उपद्रव मचता है, कथाएं नहीं होने देती, लोग कथाएं नहीं होने देते। कालांतर में अगर अभी हम आप नहीं जागे तो मात्र 20 वर्ष में प्रत्येक हिंदुओं को सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी नहीं जागे तो कालांतर में केवल सत्यनारायण की कथा के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कम से कम आप अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को रामायण पढ़वाओ, गीता पढ़वाओ। और मैं निवेदन करूं, अगर भारत शासन हमारी बात सुन रही हो, अगर भारत शासन हमारी बात सुन रही हो तो मैं निवेदन करूं कृपया करके पाठ्यक्रम में रामायण और गीता की पढ़ाई शुरू की जाए। इस वीडियो को मैं निवेदन करूंगा काट करके ये शासन तक हमारी बात जरूर पहुंचाई जाए, क्योंकि आप अगर अपने बालक को, हम कहते हैं भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके, पढ़वा करके बेटा महान नहीं बनेगा, ना राम बनेगा। रामायण और गीता से ही राम के भाव उत्पन्न होंगे। हमें बुराई नहीं, अकबर के पाठ से हमें कोई बुराई नहीं, अकबर महान था या नहीं हमें इससे कोई बुराई, हमारे राम महान थे, हैं और रहेंगे, बस ये बात है। हमें बुराई नहीं है किसी से नहीं, हम किसी धर्म के कट्टरवादी भी नहीं हैं, बस अपने धर्म के आदी हैं, किसी धर्म के कट्टरवादी भी नहीं। सबके भगवान को हमारा प्रणाम, यथोचित प्रणाम, वंदन, नमन, पर अपने राम को नहीं छोड़ेंगे, ये तय है। जिसके जो जैसे भगवान हो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रणाम है। और आप पूछो कि आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो सबके भगवान में अपना राम नजर आ रहा है, बस हो गया। हमें सबके भगवान में अपना राम नजर, तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम अपने भगवान को खोद के फेंक दो, हमें तो आपके भगवान में राम नजर आ रहा है, हमारी अपनी मजबूरी है। और भारत 1947 में आजाद हो गया था, आजाद हिंदुस्तान के आजाद नागरिक की विचारधारा आजादी की स्वतंत्रता है। तो मैं प्रार्थना करूं भारत शासन से, अगर मेरी बात शिक्षा मंत्री और भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री अगर सुने तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मेरी प्रार्थना है आप अपने पाठ्यक्रम में कृपा करके रामायण और गीता जरूर जोड़िए। रामायण गीता, अब आप पूछेंगे कि इससे फायदा क्या है, अगर आपने अपने पाठ्यक्रम में रामायण और गीता जोड़ दी, रामायण और गीता जोड़ दी, मुझे विश्वास है हमारा जब
विद्यार्थी, हमारे देश का विद्यार्थी, हमारे देश का भविष्य युवा जब रामायण पढ़ेगा, राम के चरित्र को पढ़ेगा, राम के चरित्र में आया प्रात काल उठ कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माथा। राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करते, वो पढ़ेंगे तो जीवन में अपनाएंगे, वो अपनाएंगे तो माता पिता जो दर बदर घूम रहे, जो वृद्धाश्रम भारत में बढ़ते जा रहे हैं, उन पर रोक लग जाएगी। और वर्तमान में देश के लिए जहर है लव जिहाद। देश को अगर बचाना है तो रामायण और गीता जरूर पढ़ाओ, मेरी प्रार्थना है, निवेदन है। हमें किसी से कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करूं, ना भावनाओं से, ना भावनाओं से, न झूठे भाषण व गंदे काम से, ना भावनाओं से, न झूठे भाषण व गंदे काम से देश चलेगा तो गीता और रामायण से।